नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, जिसको हम बीएसएफ भी कहते हैं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल और फीमेल वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज हम आपको बताएंगे इस वैकेंसी में पे, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में, साथ ही फॉर्म कब से शुरू होंगे और इनका एंड कब होगा, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, ये वैकेंसी आई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की मेल और फीमेल के लिए, और इसमें पे आपको मिलेगी 21,700 से 69,100 वाले ग्रेड में, प्लस जो भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं। तो मेल के लिए कांस्टेबल कॉबलर की आई हैं 32, ट्रेड्समैन टेलर की आई हैं 36, ट्रेड्समैन कारपेंटर की आई हैं 13, ट्रेड्समैन कुक की आई हैं 561, ट्रेड्समैन WYC की आई हैं 320, ट्रेड्समैन WM की आई हैं 253, कांस्टेबल ट्रेड्समैन बार्बर की आई है 140, स्वीपर की आई है 389, वेटर की आई है 9, पेंटर की आई है 1 और ड्राफ्टमैन की आई है 1 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल वैकेंसी आई है 1761। वही बात करें फीमेल की, तो फीमेल की सिर्फ 2 वैकेंसी आई हैं सामान्य की, वो आई हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर की। इस प्रकार टोटल वैकेंसी हैं 1763। इसमें सामान्य की है 936, ओबीसी की 398, एससी की 277 और एसटी की है 152 वैकेंसी। ये वैकेंसी टेंटेटिव है, ये बाद में घट बढ़ भी सकती हैं। और ये जो टोटल वैकेंसी है, इनको बाद में स्टेट में बांटा गया है आबादी के हिसाब से। अलग राज्य की अलग अलग वैकेंसी है, प्रत्येक राज्य की अलग अलग वैकेंसी हैं, और आप जहाँ के मूल निवासी हैं आप वहीं के लिए आवेदन करेंगे। मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान में जो वैकेंसी आई है उसमें अलग अलग वैकेंसी आई हुई होंगी स्टेट वाइज, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 50। आपको उसी के हिसाब से आवेदन करना है, जो आप योग्यता रखते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आवेदन करेंगे। तो ये जो 1763 वैकेंसी है, इनको स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा, जिसके लिए विस्तृत विज्ञापन जो जारी होगा तो उसमें दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एज है 18 से लेकर 23 साल, जो कि 1 अगस्त 2019 को काउंट होगी। रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का दिया जाएगा, और उन्हीं पोस्ट के लिए दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही कम से कम 2 साल का अनुभव आपको हो कंसर्न ट्रेड में। अगर आपके पास अनुभव नहीं है 2 साल का, 1 साल का अनुभव है और 1 साल की आपने ITI कर रखी है कंसर्न ट्रेड में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपके पास 2 साल का अनुभव नहीं है और 1 साल की ITI, 1 साल का अनुभव नहीं है, और आपने 2 साल की ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है ITI से कंसर्न ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट के पास मल्टी स्किल्स हैं, मल्टी टैलेंटेड जो कैंडिडेट है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट में जो कैंडिडेट ST के हैं, साथ ही नागा और मिजो आदिवासी हैं, उन सब के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, और सीना है मेल कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वहीं जो कैंडिडेट पहाड़ी एरिया के हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इन सब के अलावा सिक्किम के जो कैंडिडेट है, नागालैंड के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर के हैं, त्रिपुरा के हैं, मिजोरम के हैं, साथ ही मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर के हैं, उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट है 78 सेंटीमीटर बना फुलाए, 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। बाकी जो कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी राज्य के, उनके लिए हाइट है 167.5 सेंटीमीटर, और सीना है 78 सेंटीमीटर बना फुलाए, 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। और जो वजन है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो जो ST की फीमेल कैंडिडेट हैं, साथ ही जो नगा और मिजो हैं, उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है। जो फीमेल कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, गोरखा, मराठी हैं, या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से बिलोंग करती हैं, उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। बात करें हम बाकी अन्य राज्यों की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। वजन हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन है, आप www.bsf.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं 2 फरवरी 2019 से। जी हाँ साथियों, इस फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 2 फरवरी 2019 और लास्ट डेट है 4 मार्च 2019। आप 2 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक ऑफलाइन फॉर्म भर के भेज सकते हैं, और आपका फॉर्म 4 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए कंसर्न आपका जो रिक्रूटिंग सेंटर है उस पर, जिसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में। उसमें हम आपको बताएंगे आपको कहाँ भेजना है,
कौन सा आपका होगा, स्टेट वाइज बनेंगे। तो आपको फॉर्म भेजना है अपना और सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है। इन सब के अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजना है और फीस भेजनी है। फीस का पेमेंट किस प्रकार होना है इसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो फॉर्म के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर मांगी गई है और ये फॉर्म प्रकाशित होना है, ये विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है रोजगार समाचार में 2 फरवरी 2019 को। 2 फरवरी 2019 के रोजगार समाचार में ये विज्ञप्ति प्रकाशित होगी और उसके 30 दिन के अंदर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और आप एक चीज का ध्यान रखना, 2 फरवरी से पहले अपना फॉर्म मत भेजना क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो कैंडिडेट दूर दराज एरिया के हैं, फार फ्लंग एरिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम के हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के हैं, लद्दाख डिवीजन के, साथ ही लाहौल और स्पीति के हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, अंडमान निकोबार के हैं, उनके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2019। 19 फरवरी तक उनका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए कंसर्न रिक्रूटिंग सेंटर पर। और 2 फरवरी को जैसे ही विज्ञप्ति प्रकाशित होगी हम आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस भर्ती के बारे में। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।